हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, फैशन डिज़ाइनिंग सिलेबस। तो एज ए बिगनर, एज ए स्टूडेंट, मैं भी अभी सीख रही हूँ, बट जो सिलेबस मेरे पास है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। 10 to 11 पॉइंट होते हैं उसके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें, और साथ में ही लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और एज ए बिगनर मेरे पास जो नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ धीरे धीरे। और इस सिलेबस को हम पूरा ही कवर करेंगे, बट मैंने जितना सीखा है वो मैं मेरी वीडियोस में आपके साथ भी शेयर करते जाऊँगी धीरे धीरे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा सबसे पहले आता है पॉइंट 1, फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन एंड स्केचिंग। हमारा जो वहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन एंड स्केचिंग। क्लियर। और फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। इसमें आते हैं हमारे एलिमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। इसमें आता है साथ में बेसिक ड्राइंग एंड स्केचिंग आता है। बेसिक ड्राइंग एंड स्केचिंग। 3 पॉइंट है हमारा मूड बोर्ड एंड स्टोरी बोर्ड। एक्सट्रीमली सॉरी, BOERD। मूड बोर्ड या फिर स्टोरी बोर्ड, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मूड बोर्ड और स्टोरी बोर्ड जो है वो हम जब मिनी पोर्टफोलियो या फिर फाइनल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो तब इसको क्रिएट किया जाता है हमारे मूड के अकॉर्डिंग। इसकी भी एक स्टडी होती है, इसको भी सबसे पहले स्टडी करना होता है, बाद में ही इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। बाद में आता है एक्सट्रीमली सॉरी, हमारा ये जो है पॉइंट 1 फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन एंड स्केचिंग, इसके ही नीचे आता है पॉइंट A, एलिमेंट एंड डिज़ाइन ऑफ प्रिंसिपल, बेसिक ड्राइंग एंड स्केचिंग। बाद में हमारा आता है पॉइंट B, मूड बोर्ड या फिर स्टोरी बोर्ड। फिर उसके बाद हमारा आता है पॉइंट C,
पॉइंट सी जो है वो है हमारा टेरिटोरियल एक्सप्लोरेशन। इसमें हमारा आता है पेपर, फैब्रिक, देन आता है टेक्सचर। फैब्रिक टेक्सचर होता है, फैब्रिक नॉलेज होती है, देन पेपर नॉलेज भी होती है। फिर पॉइंट 1 के बाद आता है, ये था हमारा पॉइंट 1, ये है हमारा पॉइंट 2। इसमें हमारे आते हैं फैशन इलस्ट्रेशन, और इसमें तो सबको नॉर्मल पता ही होता है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फैशन इलस्ट्रेशन में हमारे क्रॉकीज़ आते हैं 7 हेड, 9 हेड एंड 11 हेड क्रॉकीज़। उनको डिज़ाइन करना मतलब कि हमें हमारे आउटफिट के अकॉर्डिंग, जो भी हमें आउटफिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ड्रेसेस को बनाना, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, तो वो सब आएगा फैशन इलस्ट्रेशन में। पॉइंट 3 है कलर थ्योरी, और इसके साथ ही हमारा आता है 2D 3D डिज़ाइंस। फिर हमारा आता है पॉइंट 4 डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड पोर्टफोलियो। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है टेक्निकल स्किल्स। देन इसके टेक्निकल स्किल्स के नीचे हमारा आता है पॉइंट ए, जिसमें हम सीखते हैं पैटर्न मेकिंग। देन हमारा आता है पॉइंट बी, स्टिचिंग, जिसमें हम स्टिचिंग करते हैं। फिर हमारा आता है पॉइंट सी, इसके अंदर हमारी आती है फैब्रिक नॉलेज। फिर हमारा आता है पॉइंट डी, जिसमें हम मेज़रमेंट लेना सीखते हैं। फैब्रिक नॉलेज में हमें फैब्रिक नॉलेज दी जाती है कि फैब्रिक सर्फेस कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, जैसे कि डेनिम, सिल्क, कॉटन, इस तरीके से हमें डिटेल में सिखाया जाता है। देन पॉइंट डी में हम बढ़ेंगे, तो पॉइंट डी है हमारा मेज़रमेंट। एंड लास्ट पॉइंट ई है हमारी ड्रेपिंग। और इसमें हमारा जो ड्रेपिंग है, इसमें हमारे पास डमी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर ड्रेपिंग में। बाकी सब तो हम कैसे भी करके, कुछ भी करके हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर किसी क्लाइंट का आउटफिट रेडी करें, तो उसको हम बुलाकर उनको वेयर करके उनके ऊपर ट्राई करके हम चेक कर सकते हैं। बट अगर हम ड्रेपिंग कर रहे हैं, तो ड्रेपिंग के लिए हमारे पास डमी होना ही चाहिए और होना ही पड़ेगा। देन हमारा आता है पॉइंट 6, इसमें आता है हमारा सरफेस ऑर्नामेंटेशन। एंड फिनिशिंग।
इसके नीचे हमारे जो पॉइंट ए आता है, इसमें हमें सीखते हैं एम्ब्रॉयडरी। हैंड एम्ब्रॉयडरी, जैसे कि हमें लिटिल बिट आरी वर्क, फिर उसके बाद हमें हाथ से जो हम हैंड एम्ब्रॉयडरी, आरी वर्क, ये सब हम एम्ब्रॉयडरी में सीखते हैं। फिर हमारा पॉइंट बी आता है, इसमें हम प्रिंटिंग और फैब्रिक पेंटिंग सीखते हैं। प्रिंटिंग एक अलग प्रोसेस है और फैब्रिक पेंटिंग है हैंड पेंटिंग, जैसे कि हम फैब्रिक के ऊपर एक्रेलिक पेंट या फिर कुछ ऐसे पेंट्स लेके पेंट करते, तो फैब्रिक पेंटिंग उसमें आता है। बट प्रिंटिंग एक अलग प्रोसेस है, वो भी हमें सिखाया जाता है। अभी हम नेक्स्ट आगे जाएंगे पॉइंट 7 पर। इसमें हमारा आता है फाइनल प्रोजेक्ट। और इस फाइनल प्रोजेक्ट में हमारा पॉइंट ए आता है फिटिंग, पॉइंट बी आता है अल्ट्रेशन, देन लास्ट पॉइंट है हमारा सी फिनिशिंग। और अभी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको, हो सकता नहीं मतलब होगा ही, आपको बहुत नॉइज़ हो रहा है पीछे से, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज़ मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो मुझे ऐसे ही काम अभी चलाना पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट 8 की साइड। पॉइंट 8 है हमारा पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। एक्सट्रीमली सॉरी। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ए पॉइंट जो है स्केचिंग, स्केचेस आते हैं। देन हमारा आता है पॉइंट बी बेसिक ट्रेंड। देखिए मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो वो लिखते लिखते ना जो हाथ में है फटाफट वही हो जाता है, बट उसी के लिए, लेकिन आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने रफ वर्ड किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके बाद धीरे से आराम से पीछे से लिख सकते हैं। अभी हमारा एक लास्ट पॉइंट है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में, हमारा आते हैं स्केचेस, बेसिक ट्रेंड, कि बेसिक ट्रेंड कौन सा अभी चल रहा है, रनिंग में कौन सा ट्रेंड है। देन लास्ट पॉइंट सी जो है वो है हमारा प्राइसिंग। हमें प्राइस के अकॉर्डिंग मूड बोर्ड पोर्टफोलियो बनाना होता है, जिसमें हमारा कॉस्ट क्या रहेगी वो हम देखते हैं। देन प्लस इसमें हम हमारा कितना प्रॉफिट होगा वो सब इसमें होता है, मतलब कॉस्ट क्या जाएगी, प्रॉफिट क्या होगा, ये दोनों का मिक्सचर है प्राइसिंग। हमें ये दोनों को मिला के हमारा एक प्राइस सेट करना होता है। कॉस्ट तो जैसे मान लीजिए हम अभी हमारे पास एक कस्टमर है, उनको इंडो वेस्टर्न ड्रेस चाहिए, तो जब हम इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाएंगे उनके लिए, तो हम उनका जो आइडिया है, उनके दिमाग में जो थीम चल रही है, हम उसको कैच करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको लिखेंगे, उसका स्केच बनाएंगे,
फिर उसी थीम के अकॉर्डिंग हम एक बेसिक ट्रेंड देखेंगे कि अभी बेसिक ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। बाद में हम ये सब मतलब रिसर्च करेंगे, देखेंगे, और हमारा जो कस्टमर रहेगा या फिर हम खुद हैं तो हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद ही हम देखेंगे प्राइस कि कपड़ा लेने में जैसे कितना कॉस्ट जा रहा है, उसको स्टिच करने में कितना कॉस्ट जा रहा है, आइडिया जो है उसमें जो छोटा मोटा मटेरियल फैब्रिक के अंदर जाएगा स्टिचिंग करते टाइम, वो सब का हो गया। तो वो सब ऐड करने के बाद हमारा कॉस्ट जो निकल के आएगा, फिर कॉस्ट में हमें कितना प्रॉफिट चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है उसको भी ज़्यादा ना लगे, या फिर वो भी दे सकें, या फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो सबसे बेस्ट है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उनकी कितनी कॉस्ट के अंदर उनको अपना आउटफिट रेडी करना है। तो ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जैसी उनकी कॉस्ट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी स्केचेस, बेसिक ट्रेंड, प्राइसिंग वगैरह सब सेट करेंगे, मूड बोर्ड बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे। लास्ट में उनकी जो गारमेंट है उसको फिनिशिंग देंगे, बाद में वो लास्ट में वही रेडी होगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट 9 में। इसमें हमारा आता है फाइनल पोर्टफोलियो। फाइनल पोर्टफोलियो और एक होता है हमारा मिनी पोर्टफोलियो। मिनी पोर्टफोलियो हम पहले बनाते हैं प्रैक्टिस के टाइम। फाइनल पोर्टफोलियो जो है वो हम हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होने के लास्ट में बनाते। बट जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, हम एक को स्टडी करते हैं फिर दूसरे को, तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, हमें प्रोजेक्ट पे भी काम करना होता है। तो ये सब था हमारे बेसिक सिलेबस। देन हमारा एक लास्ट पॉइंट है फैशन हिस्ट्री। फैशन हिस्ट्री जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैशन हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फैशन का नाम फैशन कैसे पड़ा, फैशन का क्या मतलब है, डिज़ाइनिंग का क्या मतलब है, वो सब इस सिलेबस में आता है। इसमें एक लास्ट पॉइंट जो है एक ट्रिक है जो कि मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। सिंपल मीनिंग में अगर हम, ये तो हो गया हमारा जैसे सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। बट अगर आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिंपल मतलब में जानना है, सिंपल मीनिंग में कि फैशन डिज़ाइनिंग का सिलेबस क्या है, तो इसमें सिंपल मीनिंग में अगर हम जाने कि क्या है, तो ये क्या है, पहले स्टार्ट होता है, पहले स्टार्टिंग होती है, फिर हम जाते हैं बेसिक के ऊपर। बेसिक के साथ प्लस हमारी होती है स्केचिंग, ठीक है। स्टार्ट होगा, बेसिक होगा, स्केचिंग होगा। फिर स्केचिंग से अगर हम जाएंगे मिडल में जाने के बाद भी हम स्केचिंग करेंगे, क्योंकि स्केचिंग इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम फैशन डिज़ाइनर नहीं भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, घर में घरेलू वाइफ हैं, या फिर घर से ही अपना स्टिचिंग का जो टेलरिंग का हम स्टार्ट किया है हमने काम, मान लीजिए आपको कोई आउटफिट बनाना है, तो उसकी अगर आप रफ़ ड्राइंग करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और नए नए डिज़ाइंस आपके माइंड में और ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे आप नहीं करेंगे, मान लीजिए आप स्केचिंग नहीं करेंगे, तो आप फ़ोन में देखिए, आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे आज के टाइम पे। बट अगर आप
स्केचिंग करेंगे तो आपका ही माइंड जो है वो रन करेगा। आपके माइंड में आपके आइडियाज़ आएंगे, ना कि फ़ोन के आइडियाज़ आएंगे कि आपने फ़ोन में ये देखा था तो आपको ये बनाना है। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है तब तो बनाना ही पड़ेगा, बट आप अगर खुद से डिज़ाइन करेंगे तो आपका माइंड जो है बहुत रनिंग करेगा स्केचिंग के बाद। मिडल में हम देखेंगे स्केचिंग, उसके साथ हमारा आता है पैटर्न, उसके बाद आता है हमारा फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक के बाद अगर हम जाएं पॉइंट पे तो हमारा आता है एंड प्रोजेक्ट प्लस पोर्टफोलियो। ये है फैशन डिज़ाइनिंग। क्लियर? ये था फैशन डिज़ाइनिंग का सिलेबस। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी हमारी टूल्स के ऊपर। तो टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।